लिए मिला? यस, रिप्लाई कीजिए मुझे चैट बॉक्स में। लास्ट के सेशन में आपको क्या सीखने के लिए मिला? यस, रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। लास्ट सेशन में आपको क्या सीखने के लिए मिला म्यूचुअल फंड के बारे में? यस, ओके, ग्रोथ ऑप्शन सीखा, बेंचमार्क क्या होता है, डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है, फिर एनएवी क्या होता है, राइट? ये सारी चीजें हमने सीखी है अभी म्यूचुअल फंड में, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है म्यूचुअल फंड में सीखने के लिए, पर उसमें से हम मेन कौन सा देखने वाले हैं, सिर्फ वही अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे का बहुत पार्ट है जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा लास्ट आज थ्योरी लेंगे, कल हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही देखेंगे। प्रैक्टिकल क्या देखेंगे कि लोन जो है, अगर हमारे ऊपर लोन है तो हम म्यूचुअल फंड के साथ कैसे सेटल कर सकते हैं, राइट? वो हम कल प्रैक्टिकल में देखेंगे। अगेन हमारे जो गोल्स है उसके लिए किस तरीके से म्यूचुअल फंड चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है जिनका एनालिसिस मैंने खुद किया था, तो वो भी यहाँ पे रहेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आज का जो हमारा पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम वो सारी चीजें जो है वो सीखने वाले हैं। यस, तो जो गोल्स वगैरह मैंने आपको होमवर्क करने के लिए कहा था, वो होमवर्क कंप्लीट हुआ है क्या सबका? रिप्लाई कीजिए। यस, रिप्लाई कीजिए फास्ट। जो मैंने गोल्स देखे बोले थे आपको, वो गोल्स तो एटलीस्ट आपने लिखे हैं क्या? यस, ओके, तो जिन्होंने लिखे हैं उनको ओके है, क्योंकि आप एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि आपको सच में आगे बढ़ना है, इसलिए आप वो ट्राई कर रहे हो। ठीक है, बाकी लोग जो होमवर्क नहीं करते हैं, सिर्फ लेक्चर अटेंड करते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि शेयर मार्केट में हम क्या करते थे कि जैसे कि हमने सीखा है तो वो हमें कंपल्सरी देखना भी है, राइट? तो उसी तरह म्यूचुअल फंड भी है। कल मैंने आपको वेबसाइट की लिंक भी दी थी। यस, कितने स्टूडेंट ने लॉग इन किया, मैं टाइप कीजिए। कल मैंने आपको वेबसाइट की लिंक ग्रुप में दी थी, तो कितने सारे स्टूडेंट ने लॉग इन किया, वेबसाइट चेक किया, उसमें क्या क्या चीजें हैं? यस, रिप्लाई कीजिए मुझे मी करके। एक भी स्टूडेंट ने नहीं किया? जो कल मैंने ग्रुप में आपको वेबसाइट की लिंक भेजी थी, एक भी स्टूडेंट ने नहीं चेक किया? यस, रमेश सर ने किया। बाकी एक भी स्टूडेंट ने नहीं चेक किया कि वो लिंक क्या है, कौन से पोर्टल की है, क्या है उसमें, किस तरीके से हम लॉग इन कर सकते हैं? यस, देखिए, मतलब आपका म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग डेडिकेशन कितना है, तो मुझे पता भी नहीं कि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग आपका डेडिकेशन कितना रहेगा फिर। यस, ये तो छोटा सा कोर्स है। इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ऑप्शन तो कितना बड़ा। पैसे तो कमाने हैं, पर आराम से चाहिए। हमें कुछ भी करना नहीं है, होमवर्क नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, पर पैसा आना चाहिए।
तो नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जैसे कि हम हमारा सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। यस, पहला पॉइंट जैसे कि हम प्रिंसिपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है सच्चाई और विश्वास। सच्चाई का मतलब है सच बोलना, सच के साथ जीना और अपने एक्शंस में ईमानदारी रखना। और विश्वास का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति भरोसा और समर्पण का भाव रखना। उसके बाद है प्रेम से व्यवहार करें। हमारे लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ जो हमारा व्यवहार है वो प्यार से और सम्मान से होना चाहिए। उसके बाद है ईमानदारी और विकास। ईमानदारी का मतलब है कि कोई भी हम काम करते रहेंगे या व्यवहार रहेंगे, उसमें हमारी ईमानदारी दिखनी चाहिए। और विकास का मतलब है जैसे कि हम खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है, उनकी भी हमें क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। उसके बाद है उसके बाद है सकारात्मकता और मदद। सकारात्मकता मतलब क्या, पॉजिटिव। हर बार पॉजिटिव रहना है। हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, उसमें अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है और अच्छा समझना है। और मदद का मतलब है कि एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ना। उसके बाद है तन मन धन। तन मतलब हमारा शरीर, तो डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे मन स्थिर रहता है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपके पास वेल्थ आएगी, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद है युक्ति और सेवा। युक्ति का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई भी समस्या है, उसका समाधान निकालना। और सेवा का मतलब है कि एक दूसरे की सहायता करना। फिर उसके बाद है नए कौशल सीखिए। जैसे मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि नए स्किल्स अपडेट कीजिए, राइट। तो उससे क्या होगा, देखिए नए स्किल्स आएंगे तो आपका इनकम बढ़ेगा। नहीं तो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक ही इनकम पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद है कल से आज का दिन बेहतर बनाए। कल क्या हुआ, उससे ज्यादा आपने क्या चेंजेस किए हैं, किस तरीके से किए हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। पास्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा फ्यूचर अभी हमारे हाथ में है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ना है। उसके बाद है जिम्मेदारी और परिवर्तन। जिम्मेदारी का मतलब है कि हमारे ऊपर सामाजिक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें खुद में और हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है, उनमें परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो ये 10 प्रिंसिपल्स है। और हर रोज मैं आपसे कहती हूँ कि एक अच्छा इंसान बनना है, खुद में कुछ चेंजेस लाना है, दूसरों से कुछ तो अलग करना है, तो इसमें से आप प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल सर ने खुद बनाए थे, जो इस तरीके से है, जो हमारे सारे पॉइंट्स है लाइफ के, उसको ये कवर करते हैं। तो आप इसमें से एक भी डेली प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप में चेंजेस क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स के साथ हमारा सेशन जो है नेक्स्ट, वो हम स्टार्ट करते हैं। राइट, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, राइट। जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड के टाइप्स देखे हैं, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है। एनएवी कल हमने देखा कि जैसे कि शेयर मार्केट के जो शेयर है उसको प्राइस कहते हैं, पर म्यूचुअल फंड जो है उसके हम म्यूचुअल फंड को प्राइस नहीं कहते हैं, उसको एनएवी कहते हैं, राइट। म्यूचुअल फंड में हम यूनिट कहते हैं, शेयर मार्केट में क्वांटिटी कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देखा हमने कि जो फंड मैनेजर को देना हुआ खर्चा हुआ। एग्जिट लोड देखा हमने कि जब हम एक साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो कुछ चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। मतलब एक तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना ही है कंपलसरी, और प्लस यहाँ पे आपको क्या देना है, एग्जिट लोड जो है वो भी देना है। ठीक है, फिर मैंने 2 ऑप्शंस आपको कल बताया, और एक टाइप में डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ। डिविडेंड में क्या होता है, जो आप अगर डिविडेंड का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे तो जब वो आपको डिविडेंड देगा तो आपके बैंक में जमा होगा, पर ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ ऑप्शन में जो आपको डिविडेंड मिलता है या एक्स्ट्रा मनी मिलता है, वो डायरेक्टली आपके फंड में जमा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रोथ ऑप्शन के आपको ऑप्शन बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं, 1 मिनट। राइट, बेंचमार्क देखा। मतलब क्या, हम जो भी
म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे, राइट, वो म्यूचुअल फंड किसी ना किसी को फॉलो करता है। जैसे हमने देखा कि कल हमने एग्जांपल लिया कि जो HDFC था, राइट, वो किसको फॉलो कर रहा था? फ्लेक्सी कैप फंड निफ्टी 100 को फॉलो कर रहा था। मतलब जैसे कि निफ्टी 100 बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड की भी ग्रोथ होगी, अगर निफ्टी 100 गिरेगा तो म्यूचुअल फंड जो है उसको वो भी गिरेगा, राइट। ये भी हमने कल बेंचमार्क में देखा था, CAGR देखा था कि कंपाउंडिंग रेट रहता है, जो हर साल कितने % से ये म्यूचुअल फंड बढ़ता है, ये हमें बताता है CAGR, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं डे 4 में, राइट, इन्वेस्टमेंट्स में गोल्ड, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, शॉर्ट टर्म मतलब क्या, कि शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 3 साल में। अभी शॉर्ट टर्म में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, अगर आपको लिख के रखना है तो बुक में आप लिख के रख सकते हो। तो शॉर्ट टर्म जो है वो कौन लोग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो कैसे रहेंगे आपके, जैसे कि आपको करना है इमरजेंसी फंड, राइट, ये आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। आपको करना है वेकेशन, वो भी आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। अगर आपको लेनी है कार तो वो भी शॉर्ट टर्म में आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आप शॉर्ट टर्म में ले सकते हो। शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड कितना है? 1 से 3 साल, ये बुक में आप लिख के रख सकते हो। यस, शॉर्ट टर्म गोल्स का टाइम पीरियड कितना है? 1 से 3 साल, राइट। ठीक है, तो उसमें क्या मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, जैसे कि इमरजेंसी फंड है, फिर आपका वेकेशन है, अगर किसी को कार लेनी है वो एक है, राइट। तो ये आता है शॉर्ट टर्म में। अभी कौन सा म्यूचुअल फंड इसके लिए बेनिफिट देगा? यस, जो आप शॉर्ट टर्म में करने वाले हो तो उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड, जैसे टाइप्स देखे हमने, तो उसके लिए आप डेब्ट फंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप क्या कर सकते हो? डेब्ट फंड, जिसमें क्या आता है? लिक्विड आता है, शॉर्ट आता है, यस, गिल्ट आता है, राइट। तो ये फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये आपको लिख के रखना है तो लिख के रखिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में कौन से आते हैं? एक तो डेब्ट फंड, जिसमें से लिक्विड, जिसमें से आप देख सकते हो लिक्विड में गिल्ट फंड, और दूसरा है शॉर्ट टर्म फंड। यस, अभी सिलेक्ट कैसे करोगे? इसके बेसिस के ऊपर, राइट। मैंने जो आपको बताया, NAV चेक करना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, एग्जिट लोड, एंट्री लोड चेक करना है, ठीक है। फिर वो रेगुलर प्लान में है या डायरेक्ट प्लान में है। डायरेक्ट मतलब क्या, कि डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्टली हमारे जो डीमैट है उसमें से करते हैं। रेगुलर मतलब क्या होता है कि किसी एडवाइजर से करते हैं, तो ये हमें चेक करना है, राइट। तो जो मैंने कल आपको वेबसाइट दिखाई थी, राइट, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो वेबसाइट इसलिए दी है क्योंकि उसमें पूरा लिस्ट है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। उसमें क्या है? पूरा लिस्ट है। यहाँ पे देखिए, मैं ओपन करती हूँ। देखिए, ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा लॉग आउट हो चुका है। स्क्रीनर्स में आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट स्क्रीन में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिए हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कमोडिटी, अभी जैसे कि यहाँ पे लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे कैसे है। ग्रोथ ऑप्शन मतलब क्या? ग्रोथ मतलब क्या, मैंने कल आपको बताया। ग्रोथ मतलब क्या, कौन से कैटेगरी में है ये देखिए। प्लान क्या है इसका? ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब क्या, कि जो भी हमारा बेनिफिट होगा वो री इन्वेस्ट होगा हमारे फंड में ही, इसे कहते हैं ग्रोथ,
और ग्रोथ ही क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रोथ को ज्यादा एग्जिट लोड भी नहीं होता है और एक्सपेंस रेशो भी नहीं होता है, इसलिए आप ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, उसका CAGR चेक कर सकते हो, उसका एग्जिट लोड चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे व्यू डिटेल्स में आप चेक करोगे, देखिए कि एक्सपेंस रेशो कितना है, देखिए 0.63। ये तो हम आज सीखने वाले हैं शार्प, सॉरी ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, PE वगैरह रेशो वो हम ज्यादातर शेयर मार्केट में ही चेक करते हैं। प्लान ग्रोथ मतलब जो भी कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो री इन्वेस्ट होगा। ठीक है, एग्जिट लोड देखिए 2% का है। ठीक है, अभी एक्सपेंस रेशो मतलब क्या कि म्यूचुअल फंड को देने वाली फीस, और एग्जिट लोड मतलब क्या कि 1 साल के अंदर आप अगर निकालोगे तो आपको आपके अमाउंट में से 2% देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। SIP अलाउड है, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 है, बेंचमार्क देखिए निफ्टी 500 है, मतलब जो हमारी निफ्टी 500 है उसको ये फॉलो करता है। तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी 1 महीने में क्या रिजल्ट है, देखिए 1 महीने में आपको यहाँ पे 0.78 रुपीज का रिजल्ट दिया है, 6 मंथ में 3% दिया है, 1 ईयर में 6.55% दिया है, 3 साल में 22% दिया है। राइट, ऐसे आप कर सकते हो कंपेयर। राइट, अगर आपको काम करना है तो म्यूचुअल फंड में। यस, क्लियर है? क्लियर है सबको? कैसे म्यूचुअल फंड देखने हैं, क्या देखना है? जो अभी तक हमने पॉइंट सीखे हैं सिर्फ वही चेक करने हैं, बाकी कुछ भी आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, और रिस्क, आप कितने रिस्क लेते हो? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप स्मॉल कैप के फंड्स लेना चाहोगे तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि कंपनी कभी भी डूब सकती है। मिड कैप के लेना चाहते हो मतलब मीडियम रिस्क है, स्टेबल है, और लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है मार्केट में। तो ऐसे रहता है, मतलब स्मॉल में हाई रिस्क है, मिड कैप में मिड रिस्क है, और लार्ज कैप में मतलब रिस्क ही नहीं है, लो रिस्क है। वो आपके रिस्क के अनुसार मैंने कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म के आपके गोल्स जो है वो निकालिए। अभी मैंने आपको फंड भी कहा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो डेप्ट फंड चुनिए। डेप्ट में ऑप्शन कौन से है, लिक्विड है, शॉर्ट टर्म है, गिल्ट है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ हमारा यहाँ पे शॉर्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म। यस, लॉन्ग टर्म गोल कितना होता है, 3 साल से ज्यादा, ये ध्यान में रखिए। लॉन्ग टर्म गोल्स कितने रहते हैं हमारे, 3 साल से ज्यादा रहते हैं, जिसमें देखिए क्या क्या आता है, रिटायरमेंट आती है आपकी, चाइल्ड एजुकेशन आता है, वेल्थ क्रिएशन आता है। राइट, ये सारी चीजें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है तो आप लार्ज कैप इक्विटी के जो फंड्स है, राइट, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंडेक्स फंड है, राइट, हाइब्रिड फंड है, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। अगर आपको लिख के रखना है तो लिख के रखिए जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। राइट, लॉन्ग टर्म में अगर करना है तो टाइम पीरियड कितना है, 3 साल से भी ज्यादा। यस, 3 साल से भी ज्यादा है। तो उसमें क्या आता है, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन, यस, ये सब लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो इसमें इक्विटी फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इक्विटी मतलब लार्ज, मिड, स्मॉल, इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड, ये आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपकी रिस्क कितनी है उसके अनुसार। ठीक है, तो हमारा क्या समझ में आया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म करना है तो डेप्ट फंड, लॉन्ग टर्म करना है तो इक्विटी और हाइब्रिड। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट ये है कि रिस्क प्रोफाइलिंग। ठीक है, अभी ये क्या होता है, लो, मीडियम, हाई रिस्क। जैसे मैंने कहा कि आपने शॉर्ट टर्म के गोल्स लिखे, लॉन्ग टर्म के गोल्स लिखे। ठीक है, तो आपकी रिस्क कितनी है, राइट, आपकी रिस्क कितनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लो रिस्क इन्वेस्टर क्या करते हैं, सेफ रिटर्न उनको मिलता है, लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं,
लो रिस्क वाले क्या करते हैं, लो रिस्क जो फंड रहता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब उनको क्या करना है, सेफ रिटर्न चाहिए, मतलब उनको लॉस नहीं चाहिए, सेफ रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए ये लो रिस्क है। पर उसमें बेस्ट कौन से हैं, डेब्ट फंड, गिल्ड फंड, लिक्विड फंड, ये भी लिख के दिया है मैंने आपको, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मीडियम रिस्क मतलब मॉडरेट ग्रोथ चाहते हैं और कुछ परसेंट की रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए कौन सा बेस्ट है, हाइब्रिड फंड है, लार्ज कैप फंड है, इक्विटी फंड है, राइट। फिर उसके बाद हाई रिस्क, जो मार्केट में हाई रिटर्न चाहते हैं और उतनी रिस्क भी ले सकते हैं, उनके लिए कौन से है, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपके रिस्क के अनुसार भी आपको यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है वो आपको लिख के दिए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फंड रेटिंग। अभी फंड को भी रेटिंग रहते हैं, ये ध्यान में रखते हैं, फंड को क्या रहते हैं, रेटिंग रहते हैं। तो यहाँ पे दिया है फंड रेटिंग, उसमें सबसे पहले है कि मतलब क्या रेटिंग एजेंसीज देती है म्यूचुअल फंड को कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रिस्क क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी के आधार पर उसके रेटिंग्स मिले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उनके टाइप्स रहते हैं रेटिंग के लिए। नॉर्मल म्यूचुअल फंड के लिए CRICIL, क्रिसिल ये होता है। और अगर आप गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जैसे म्यूचुअल फंड्स देखोगे, उनको क्या रहता है, मॉर्निंग स्टार ऐसे रेटिंग रहते हैं। तो क्रिसिल क्या रहता है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो वहां पे आपको मिलता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्रिसिल में क्या होता है, 1 से 5 ऐसे रेटिंग दिए जाते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड को क्रिसिल 5 स्टार मिला है, मतलब फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कम जोखिम और बेहतर कंसिस्टेंसी उसने दिखाई है, वो रहता है क्रिसिल। अगर किसी फंड को क्रिसिल ने सिर्फ 2 स्टार दिए हो, मतलब परफॉर्मेंस उसका थोड़ा सा कमजोर है, पर बाकी फंड अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा वो बताता है। तो ये म्यूचुअल फंड का एक रेटिंग रहता है। तो ऐसा नहीं रहता ये सभी ऐप में दिखाएंगे, कुछ ही ऐप में आपको ये दिखाया जाता है, कुछ ऐप में यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। पर अगर इनकेस आपने कौन सा भी ऐप ओपन किया और आपको यहाँ पे क्रिसिल ऐसा दिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्रिसिल होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है मॉर्निंग स्टार, जो गोल्ड, सिल्वर जैसे है उनको रेटिंग देते हैं, ठीक है। मतलब मॉर्निंग स्टार को पूरा भरोसा है कि यह फंड आगे भी, मतलब मॉर्निंग स्टार उनको रेटिंग देता है जो आगे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं उन फंड को, ठीक है। मतलब जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, राइट। तो ब्रॉन्ज रेटिंग मतलब फंड ही ठीक ठाक, ठीक है। तो ब्रॉन्ज रेटिंग ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ क्रिसिल और मॉर्निंग स्टार रेटिंग जो है वो ज्यादा वहां पे होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था, उसमें से मैंने 2-3 म्यूचुअल फंड देखे थे, तो उनको जो हमारा क्रिसिल और मॉर्निंग स्टार है उनके टॉप रेटिंग थे। तो पहला है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अगर आपको लिख के लेना है तो आप लिख के भी ले सकते हो, ठीक है। यस, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड आपको चेक करने हैं, जो वेबसाइट मैंने दी है उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है कैनरा, रोबेको ब्लू चिप मतलब इक्विटी फंड्स, ब्लू चिप मतलब क्या, इक्विटी। ठीक है, इसको टॉप रेटिंग मिले थे, ठीक है। फिर उसके बाद मेराई एसेट, बहुत सारे स्टूडेंट की इसमें
SIP है, मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें SIP की है, मिराई एसेट इमर्जिंग में, राइट। कोटक इमर्जिंग और मिराई एसेट में बहुत सारे स्टूडेंट की SIP है, मैंने करके दी थी तो उसमें थे ये दो स्टॉक, राइट। ब्लू चिप है अगेन, ये इक्विटी का ही, मतलब अगर आप देखोगे कि तो इक्विटी के फंड को ही ज्यादा रेटिंग है, मतलब इक्विटी के फंड ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। आप इसका बेंचमार्क भी जो मैंने वेबसाइट दी है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। फिर HDFC बहुत सारे स्टूडेंट की है इसमें, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यस, मुझे रिप्लाई कीजिए कितने स्टूडेंट की है यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप में, और मिराई एसेट में कितने स्टूडेंट की है। मी टाइप कीजिए मुझे व्हाट्सएप में। यस, उनकी ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट है HDFC फ्लेक्सी कैप में और मिराई एसेट में। यस, रिप्लाई कीजिए फास्ट, बहुत सारे स्टूडेंट की है मुझे पता है, मिराई एसेट में भी है, और यस राइट मंगेश सर की भी है, यस HDFC फ्लेक्सी कैप में। शायद से छगन सर आपकी भी थी ना मिराई एसेट में, 5,000 की SIP। ये सुखदेव सर की भी है, देखिए HDFC फ्लेक्सी कैप में। यस, बहुत सारे स्टूडेंट की है, क्योंकि उनकी SIP मेरे माध्यम से ही हुई थी इसलिए मुझे पता है। यस, तो इसको भी बहुत अच्छे रेटिंग है, इनको भी बहुत अच्छे रेटिंग है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद है देखिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। यस, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, और उसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो इनके टॉप रेटिंग से अभी ये मैंने चेक किया था, तो इनके अभी टॉप रेटिंग से, तो ये आप क्या कर सकते हो, जो वेबसाइट मैंने आपको दी है, राइट, म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट मैंने आपको दी है उसमें आप ये चेक कर सकते हो उनका एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो, ठीक है, उनका बेंचमार्क, राइट बेंचमार्क उसका, और उसके बाद यस मिराई एसेट। एक मिनट, AE, ठीक है। ये सारी चीजें आप उसमें चेक कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो, बेंचमार्क उसका कौन सा है, तो इससे भी आपको समझ में आएगा। और एक मेन पॉइंट है आपका CAGR, राइट, वो भी आप वहां पे चेक कर सकते हो। ये कहाँ पे चेक करना है सारी चीजें, आपके जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है उसमें आपको ये चेक करना है, ठीक है। ओके, और एक इसमें है फंड, वो है JM फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी आप चेक कर सकते हैं, JM फ्लेक्सी कैप फंड। और एक है ICICI
प्रूडेंशियल, ब्लू चिप फंड, मतलब अगर आप देखोगे तो इक्विटी के फंड ही टॉप में है, जिनको अच्छी तरीके से रेटिंग है, क्योंकि उनके जो रिटर्न्स है वो भी अच्छी तरीके से हैं। यस, तो ये आप फंड आप चेक कीजिए, जैसे मैंने ये पॉइंट्स कहे वो भी आपको कंपलसरी उसमें चेक करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एक ही मिनट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्रिसिल एंड मॉर्निंग स्टार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए। यस, क्लियर है सबको यहाँ तक जितने पॉइंट्स मैंने बताए? यस, अभी आगे के थोड़े से पॉइंट टफ है, ठीक है। आगे के थोड़े से पॉइंट जो है वो टफ है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपने वो देखा तो आपको वो नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है इम्पोर्टेंट रेशो। ठीक है, ये बेसिक है। तो पहला है अल्फा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दी है। तो अल्फा म्यूचुअल फंड या किसी भी निवेश का परफॉर्मेंस मेजर रेशो रहता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमने ये देखा था क्रिसिल और मॉर्निंग स्टार, ये क्या करते हैं, ये कौन से भी एजेंसी है, म्यूचुअल फंड है, मतलब उसको रेटिंग देते हैं। तो अल्फा क्या होता है, जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड में निवेश होते हैं, मैनेजर कैसे हैंडल करता है, उसका ये परफॉर्मेंस मेजर करता है। सीधे शब्दों में अल्फा बताता है कि आपके फंड ने मार्केट बेंचमार्क से कितने ज्यादा या कम रिटर्न दिया है। मतलब अगर मैंने कल आपको एग्जांपल दिया कि मैं HDFC फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, पर उसका बेंचमार्क क्या है, मान लेते हैं उसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। तो मैंने आपको कहा कि जैसे बेंचमार्क काम करता है उसी तरह हमारा म्यूचुअल फंड भी काम करता है। अभी मान लेते हैं एक साल में मेरा जो निफ्टी 500 है ये 13% गया, राइट। निफ्टी 500 क्या हुआ, 13% गया। पर ये जो मेरा HDFC फ्लेक्सी कैप है वो तो सिर्फ 12% ही गया, मतलब 1% हम क्या है, लॉस में है। ठीक है, 1% क्या है, हम लॉस में है। तो अल्फा वहां पे आपको माइनस में रेटिंग देता है। अल्फा क्या करता है, नेगेटिव रेटिंग देता है आपको। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं वेबसाइट में, हमें वो दिखता है या नहीं। ये जैसे कि कौन सा है, ये पराग पाई को ओपन किया था ना, इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 है। यहाँ पे है क्या अल्फा, यहाँ पे नहीं है, देखिए अल्फा यहाँ पे नहीं लिखा है। देखिए मैंने, यहाँ पे चेक करती हूँ। यस, देखिए पराग पारिक जो है, अगर आप प्रॉफिट मार्ट का देखोगे, मैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्ट का शेयर करती हूँ आपको, ऐप जो है।
ठीक है, पराग पारिक का मैं यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रॉफिट मार्ट का जो अकाउंट है वो ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे वोलेटिलिटी मेजर्स में अल्फा दिखाया है, राइट। वोलेटिलिटी जो मेजर्स है उसमें हमें अल्फा दिखाया है। कितना दिखा रहा है अल्फा, बताइए, रिप्लाई कीजिए मुझे चैट बॉक्स में, कितना दिख रहा है आपको अल्फा? ये 7.96। ठीक है, मतलब क्या कि पराग पारिक का जो बेंचमार्क है, यहाँ पे देखते हैं उसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 है। देखिए उसका मतलब निफ्टी 500, अगर एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 500, अगर उसने 10% दिया है तो उसके 7% ज्यादा रिटर्न्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने दिए हैं। प्लस में है मतलब क्या, हमारा अल्फा अगर प्लस में है मतलब हमारे रिटर्न्स वहां पे उस बेंचमार्क से क्या है, ज्यादा है। क्लियर है सबको अल्फा किसे कहते हैं? यस, क्लियर है क्या सबको? रिप्लाई कीजिए। यस, अल्फा किसे कहते हैं? क्लियर है। अल्फा क्या रहता है कि आप शॉर्टकट में आपके बुक में लिख सकते हो कि जो हमारा बेंचमार्क है उससे हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारा अल्फा प्लस में है मतलब रिटर्न्स अच्छे हैं, अगर हमारा अल्फा माइनस में है तो हमारे रिटर्न्स कम है, राइट। जैसे कि यहाँ पे बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 है, मतलब निफ्टी 500 ने अगर 10% रिटर्न दिया है तो हमारा जो मेन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है उसमें 17% रिटर्न दिया है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 7% का है, राइट। मतलब 7% से ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसने हमारे बेंचमार्क से अच्छा काम किया हुआ है, इसे हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, यस, तो ये हुआ है हमारा अल्फा पॉइंट। अभी हम देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट मैं स्टॉप करती हूँ। यस, ये हुआ अल्फा। उसके बाद है देखिए बेटा। ठीक है, बेटा एक माप मेजर है जो बताता है कि किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड की प्राइस मूवमेंट पूरे मार्केट की मूवमेंट के मुकाबले कितना ज्यादा है। जैसे अल्फा हमने देखा कि हमारे बेंचमार्क ये क्या करता है, पूरा मार्केट, यस, उसको डायरेक्टली कंपेयर करता है, राइट। अगर बेटा अगर आप देखोगे तो बेटा में थोड़ा सा पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है कि बेटा जो है वो हमेशा एक ही माना जाता है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बताती हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड पॉइंट है। देखिए बेटा, ठीक है, ये हमेशा एक पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, राइट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। मार्केट यानी बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, अगर किसी फंड या शेयर का बेटा एक से ज्यादा है, राइट, एक से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो
वह मार्केट से ज्यादा तेजी या फिर गिरावट हमें दे सकता है। वॉल्यूम देता है, ये क्या देता है? वॉल्यूम देता है। एक तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, कब? जब हमारा बेटा एक से ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक से ज्यादा हमारा अगर बेटा रहेगा तो अगर बेटा एक से कम है तो वह मार्केट से कम वोल्टिलिटी मतलब स्थिरता, अगर एक से कम रहेगा तो वो हमें क्या देगा? स्टेबिलिटी देगा सिर्फ। ठीक है, वॉल्यूम अगर एक से कम है तो वो क्या करेगा? हमें स्टेबल देगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, मतलब एक रहेगा तो मतलब अगर मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही है, हमारा बेटा एक ही है, तो हमारा जो वॉल्यूम है, राइट, वो नॉर्मल है। मतलब हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो नॉर्मल है। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो उतार चढ़ाव मतलब हाई रिस्क इसमें होता है। इसमें क्या हो सकता है? हाई रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगर एक से कम है तो वो लो रिस्क में आएगा। ठीक है, और अगर यह जीरो है, बेटा अगर जीरो है तो मार्केट से कोई संबंध नहीं है उसका, मतलब वो मार्केट के ऊपर नॉट, यहाँ पे लिखती हूँ, नॉट डिपेंड ऑन मार्केट। ठीक है, तो ये बेटा जो है इसका ये डेफिनेशन होता है, मतलब वो एक से ही स्टार्ट होता है। इसमें सिर्फ एक ही जो है वो मेन है, 1 2 3 4 5 6 से कुछ भी नहीं है, एक ही पॉइंट मेन है। एक से ज्यादा रहेगा तो वो अप एंड डाउन मतलब हाई रिस्क रह सकता है, एक से कम रहेगा तो वो लो रिस्क में रहेगा। अगर एक ही है बेटा तो वो नॉर्मल है, और अगर जीरो है तो मतलब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो जो उसका बेंचमार्क है उसके अनुसार वो ज्यादा काम करेगा। यस, क्लियर है? अभी बेटा किसे कहते हैं? रिप्लाई कीजिए। यस, क्लियर है? अभी बेटा किसे कहते हैं? यस, ये हुआ बेटा का। ठीक है, अगर चेक करना है तो अभी हम चेक करेंगे फिर से, एक ही मिनट। मैं फिर से प्रॉफिट मार्ट का ऐप जो है वो ओपन करती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था पराग पारिक ना, राइट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसमें अल्फा देखा था। बेटा देखिए 0.56 है, मतलब क्या है? एक से कम है, राइट। 0 कितना है? 56, एक से कम है मतलब क्या रहेगा? लो रिस्क में रहेगा। यस, एक से कम है मतलब क्या है? लो रिस्क में है। अगर एक से ज्यादा रहता तो हाई रिस्क में रहता। यस, क्लियर है? अभी बेटा कैसे देखना है? रिप्लाई कीजिए। अल्फा बेटा क्लियर हुआ सबको? यस, अल्फा मतलब क्या कि नॉर्मल। हम कंपेयर कहाँ करते हैं? अल्फा को बेंचमार्क से करते हैं। अगर हमारा बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न रहेगा हमारे म्यूचुअल फंड का तो वो पॉजिटिव रहेगा हमारा अल्फा। अगर हमारे बेंचमार्क से कम रिटर्न रहेगा तो हमारा अल्फा माइनस में रहेगा। और बेटा मतलब क्या है कि वो एक से ही स्टार्ट होता है, सिर्फ एक ही आंकड़ा रहता है उसमें। एक से ज्यादा रहेगा तो हाई रिस्क में जाएगा, एक से कम रहेगा तो लो रिस्क में जाएगा। ओके, तो ये भी पॉइंट आप देख के कौन सा भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको देखिए अभी कितने पॉइंट्स मिले म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए। एक तो आपके पास म्यूचुअल फंड के सारे टाइप्स आ गए,
उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपके गोल्स देखिए और कंपेयर कीजिए कौन सा आपको चाहिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है अभी आपको, तो उसका क्या देखोगे आप, एक्सपेंस रेशियो देखोगे, एग्जिट लोड देखोगे, CAGR देखोगे, राइट, और बेंचमार्क क्या है वो देखोगे। अभी आपके पास और 2 ऑप्शंस आए हैं, एक आप अल्फा भी चेक कर सकते हो, बेटा भी चेक कर सकते हो। यस, इतने सारे पॉइंट के अनुसार आप आपका जो फंड है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायरेक्टली है अभी SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट। यस, SIP वर्सेस क्या है, लमसम इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले SIP क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक तय राशि फिक्स अमाउंट को नियमित जो आपका डेट है उसके ऊपर वो अगर आपका म्यूचुअल फंड जो है उसमें आपका निवेश रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में कहा, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, SIP में हम प्लान करते हैं, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आप शॉर्टकट में हर महीने आपको ये पे करना पड़ता है, एक फिक्स्ड इनकम रहती है और एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी तय रहती है। उसमें ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक में जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट को जो बैंक लिंक है उसमें से ही ये पैसा कटेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और अगर आपको पैसा निकालना है तो भी जो बैंक आपकी लिंक है उसमें ही पैसा आएगा। क्लियर है, जैसे कि किसी का 500 रुपए रहेगा, किसी का 1000 रुपए SIP रहेगा, किसी का 5000 रहेगा, राइट। क्लियर है सबको SIP किसे कहते हैं, रिप्लाई कीजिए। यस, SIP किसे कहते हैं, क्लियर हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, SIP ये 2 अलग पार्ट है, SIP और म्यूचुअल फंड ये अलग अलग है, उसको एक मत कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, SIP में प्लान करते हैं। अभी सेकेंड चीज, SIP में आप क्या कर सकते हो, अगर मान लेते हैं मेरी 1000 रुपए की SIP स्टार्ट है और 1 साल के लिए मैंने अगर 1000 रुपए कंटिन्यू की, अभी मेरा मन हो रहा है कि अभी मेरी सैलरी भी बढ़ी है और मुझे इस म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 500 रुपए बढ़ाऊंगी। राइट, अभी मेरा क्या मोटिव है कि हर महीने 1500 रुपए मेरी SIP कट होनी चाहिए। राइट, तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं अमाउंट, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक को समझ में आता है कि आपने SIP स्टार्ट की है और आपने ये SIP बढ़ाई भी है। ठीक है, पर इसमें कम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक नहीं किया है, खुद से आप हर महीने भर रहे हो, तो आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। पर एक बार आपने ऑटोमेटिक किया रहेगा तो वो वैसे होगा नहीं। ठीक है, सेकेंड चीज ये है कि इसमें आप अमाउंट बढ़ा सकते हो। अगर मान लेते हैं कि इस मंथ में मेरे पास अमाउंट ही नहीं है, तो ये ध्यान में रखिए कि आपको कंपल्सरी बैलेंस रखना ही है। जो आपकी डेट रहेगी, मान लेते हैं 15 तारीख है, तो आपके बैंक में 13 तारीख से ही बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं रहा तो बैंक आपके चार्जेस कट करती है। ठीक है, बैंक क्या करती है, ये चार्जेस कट करती है, क्योंकि आपने बैंक को ये दिया रहता है कि मेरी SIP है जो हर मंथ कट होनी चाहिए। जैसे हम EMI भरते समय बताते हैं बैंक को कि हमारा EMI है वो हर महीने कट होना चाहिए, उसी तरह SIP का भी रहता है। अगर आपने बैलेंस नहीं रखा तो बैंक जो है वो चार्जेस लगाती है। म्यूचुअल फंड या SIP वाले चार्जेस नहीं लगाते हैं, बैंक चार्जेस लगाती है, ये ध्यान में रखिए। उसके बराबर अपोजिट जो है वो है लमसम, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। पूरा का पूरा पैसा फंड में डाल दिया। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास अभी 25,000 अमाउंट आई है, राइट, तो मैंने क्या किया, 25,000 के 2 पार्ट्स किए, लाइक 25,000 मैंने क्या किया,
एक दूसरे म्यूचुअल फंड में डाला जहाँ पे मैं रिस्क ले सकती हूँ, और 25,000 अलग मैंने डाला जहाँ पे मैं मीडियम या फिर लो रिस्क ले सकती हूँ। तो इसे हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होता है, हम पूरी जो अमाउंट है वो एक ही फंड में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब इसको मंथली नहीं रहता है, इसको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एसआईपी में आप मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ फंड्स जो है वो 100 रुपए से भी बताते हैं स्टार्ट करने के लिए, और लमसम में आप 1000 से भी पैसे जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको क्या होता है? यस, एसआईपी और लमसम क्या है, रिप्लाई कीजिए। क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, और केवाईसी प्रोसेस वगैरह तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्या है, डीमैट्स अकाउंट है, इसलिए हमें वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो लोग जो बाहर से करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्रोकर से वगैरह करते हैं, उनको केवाईसी प्रोसेस, जैसे कि आपकी बैंक है, राइट, आपकी बैंक भी आपको बोलती है कि अगर आपने हमारे यहाँ पे खाता खोला है तो हमारे यहाँ पे ही म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए, तो उसको लगता है केवाईसी प्रोसेस। ठीक है, और इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है तो वो मैं कल आपको, जो हमारा प्रॉफिट मार्ट का है उसमें मैं स्टॉक एसआईपी भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, और सेकेंड पार्ट ये है कि मैं आपको नॉर्मल एसआईपी भी दिखाऊंगी कि उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, फिर हमारा कल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, और टैक्सेशन जो है, कैसा टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो भी हम एनालिसिस करेंगे। ओके, यस, तो आज के टॉपिक क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए, आज के टॉपिक क्लियर हुए हैं? किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें देखनी है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय? ओके, ठीक है, यस, तो अभी इजी रहेगा क्या आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए? बताइए मुझे, अभी कॉन्फिडेंस आया है क्या कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो? बताइए मुझे, अभी कॉन्फिडेंस आया है क्या म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए? यस, अभी किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो आप खुद भी सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, उनको भी आप बता सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यस, अभी कल हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल और टैक्सेशन जो पार्ट है वो देखते हैं, और फिर सेशन जो है वो हम एंड करेंगे। ठीक है, यस, तो रुकते हम यहाँ पे, कल मिलते हैं, कल टाइम से ज्वाइन कीजिए। ओके, यस, थैंक यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।
दो चीता ना जगलो चीता को तू ले रख दो खाली रहेगी सीधा करो हाँ खाली रहेगी ओ चीता सीधा कर रख दो ये खाना घर पर और कुछ है गाड़ी खाली रहेगी